क्या मर्यादा बनाई है प्रभु, आपने नियम बनाया है। यदि जीवन में कभी इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना पड़े तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने देखना। 5 दिन से ताड़ रहा हूं तुमको। यदि आप ऊपर नीचे मिलाइए, सबसे पहले ढोल, इधर गगन, गगन यानी आकाश और ढोल। आकाश और ढोल में बड़ी समानता है। आकाश की तन मात्रा है शब्द। हम जो कुछ भी बोलते हैं ये एनर्जी है, ऊर्जा। ऊर्जा का सिद्धांत है एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदला जा सकता है, ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा कांस्टेंट है, एक रूप से है एनर्जी। हम जो कुछ भी बोलते हैं ये शब्द आकाश की तन मात्रा है, ये शब्द सब वायुमंडल में सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार ढोलक के भीतर जब तक आकाश नहीं बनाइएगा, ढोलक के भीतर जब तक खोखला नहीं करिएगा, तब तक उससे शब्द निकलने वाला नहीं है। इसलिए जैसा व्यवहार ढोलक के साथ वैसा आकाश के साथ। गगन समीर, समीर यानी हवा, ढोल गंवार, गंवार यानी जिसका बुद्धि नहीं है, कौनों काम बिगाड़ दे। हीट स्प्रे दीजिए, कहिए मच्छर दिखे तो मार दो, नाक पर मच्छर बैठा रहेगा, नकी पर हीट मार देगा। गंवार आदमी। समुद्र कहते हैं कि हवा के साथ कैसा व्यवहार करना, जो गंवार के साथ। क्या गंवार पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई काम बिगाड़ न दे। उसी प्रकार हवा पंखा चालू कर रहे हैं तो इस पर भी ध्यान रखिए, उतना ही हवा रखिए कि उड़ न जाए। गगन समीर अनल, अनल यानी आग, अग्नि। अग्नि के साथ कैसा व्यवहार, ढोल गंवार शूद्र, शूद्र यानी सेवक। घर में अग्नि का स्थान कहाँ है, कहिए किचन में। अग्नि का जैसे घर में स्थान निश्चित किया गया है किचन में, उसी प्रकार घर के सेवक का स्थान निश्चित करिए। जिस घर का सेवक स्वामी के बेडरूम के भीतर जाने लगता है, उस घर को समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अग्नि की मर्यादा किचन तक है, उसी प्रकार सेवक की मर्यादा बनाइए। सेवक घर में कहाँ तक जा सकता है, चौखट। जैसा व्यवहार सेवक के साथ वैसा व्यवहार अग्नि के साथ। गगन समीर अनल जल, अब समुद्र अपने पर आए, जल। ढोल गंवार शूद्र पशु। कहते प्रभु पानी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा व्यवहार घर में पशु के साथ होता है। घर में पशु को बांध के रखा जाता है। आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे पहले बांधना पड़ेगा। जब तक आप बांधेंगे नहीं, आप पार नहीं हो पाएंगे। अंतिम है गगन समीर अनल जल धरनी। धरनी यानी धरती मैया। धरती माँ के साथ कैसा व्यवहार, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जितना आदर सम्मान घर में स्त्री को दिया जाता है, उतना ही आदर सम्मान धरती को देना चाहिए। देखिए पुरुष घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्त्री यदि अपने पर उतर जाए तो पूरे कुल खानदान को समाप्त करके रख देगी, कोई बचा नहीं सकता परिवार को। धरती मैया यदि अपने पर उतर जाए, धरती का तत्व है क्षमा। धरती मैया केवल क्षमा करती है। आप तोड़ के खोद के एक बीज डाल देते हो, उसके बाद भी माँ क्षमा करती है और एक बीज का 100 बीज आपको प्रदान कर देती हैं। ये माँ का स्वभाव है। इसीलिए घर में जितना आदर मान सम्मान स्त्री को दिया जाता है, वही आदर सम्मान धरती माँ के साथ करना चाहिए। दो यहाँ इस चौपाई का ये अर्थ है। अब मूर्ख लोग कहे दिए कि यहाँ गोस्वामी जी पीटने के लिए बोल रहे हैं, जो कही रहा है उन्हीं को पहले पीटो। समुद्र नारायण ने कहा प्रभु आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील।
उनको बचपन में आशीष मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा, मैं भी अपनी ओर से सहयोग करूंगा, लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा बाण क्या करूं? उत्तर दिशा में प्रभु छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। इतना कह के निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भारो, यह करित कर मन हर जथा, नाथ गुण से गाय सुख भवन संशय दमन दमन पिता रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय दमन दमन पिता रघुपति गुण गना, सकल याद भरोस का सुनहि संतत सच मना, सकल याद भरोस का सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनित करहि भव सिंधु बिना जल जान। नल और नील कपियों के सहयोग से भगवान ने सेतु बंधन कराया। यहाँ पर राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है। आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन के बाद प्रभु कपियों की सेना के साथ लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया। जब रावण नहीं माना तो युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त कर दी कपियों ने। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। बाण तो लगा, लेकिन ये कदापि मत समझिए कि राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी न जगते। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई। भगवान त्रैलोक्य को मार के वापस जीवित कर सकते हैं, तो लक्ष्मण जी को क्यों नहीं जगाया? भगवान जानते हैं कि भाई साहब 14 साल से जगे हुए हैं, सबको सजीवन बुट्टी लाने में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का समय मिल जाएगा और लक्ष्मण जी आराम कर लेंगे, इसलिए राम जी नहीं जगाए।